आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज क्लास 12 का केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो बिहार बोर्ड 2023 का जो एग्ज़ाम होगा इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि A तथा B तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें A घन के कोनों पर तथा Y के परमाणु फलन केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिए, इस यौगिक का जो सूत्र होगा ये होगा AB3। क्या होगा? AB3। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ए में 0.1 मोल NaCl, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.1 m BaCl2 और ऑप्शन सी है 0.1 m सुक्रोस, ऑप्शन डी है 0.1 मोल ग्लूकोज। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, BaCl। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन द्वारा द्वितीय नियम संबंधित है। तो ऑप्शन ए है धनायन के वेग से, ऑप्शन बी है ऋणायन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन सी है आपका धनायन के परमाणु से, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, हिमालय का मुख्य स्रोत क्या हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो रेडियम, मोनाजाइट, हवा, जल। तो इसका आंसर बता सकते हैं आप भी। इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए रेडियम, दूसरे का ऑप्शन बी है मोनाजाइट, सी है हवा और डी है जल। तो इसका आंसर होगा हाँ क्या है? मोनाजाइट। क्या है? मोनाजाइट। क्या है? मोनाजाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि NiCO का होल फॉर्म में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आप देखिए निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2। तो इसका आंसर होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा 0। क्या होगा? 0, यानी 0 इसका आंसर होगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4? ठीक है। चलिए आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन संबंधित बंधन नहीं बनाता है? तो निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो NH3 है, जल है, HF है और HCl है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, HCl। HCl कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एल्कीन का समान सूत्र। तो जानते हैं एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? आपको पता है एल्कीन का समान सूत्र इसमें दिया हुआ है CnH2n, ऑप्शन बी में दिया है CnH2n-2 और ऑप्शन सी में दिया है CnH2n+2 और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नॉन। ठीक है। तब देखिए इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए अल्कीन का समान सूत्र ये होता है। ठीक है। ये अल्काइन का समान सूत्र किसका समान सूत्र होता है? अल्काइन का। अल्काइन का समान सूत्र होता है ये किसका समान सूत्र होता है? तो अल्केन का। किसका होता है? अल्केन। ठीक है। किसका होता है? अल्केन का समान सूत्र होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें आइसोप्रीन नहीं है? तो इसमें किसमें आइसोप्रीन इकाई है? क्या इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक रबर, ऑप्शन बी है टेरिलीन, ऑप्शन सी है नायलॉन 66 और ऑप्शन डी है पॉलीथीन। तब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रबर। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का ये क्या है? बहुलक है। ठीक है। चलिए इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि कैल्शियम फॉर्मेट का सेवन करने पर प्राप्त होता है। तो कैल्शियम जो फॉर्मेट होता है उसको जब हम सेवन करते हैं तो इसका आंसर क्या प्राप्त होता है ना? तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है CH3CHO,
यानी इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, और लास्ट वाला डी को बोलेंगे एसिटिक एसिड। यानी ऑप्शन में ए में दे दिया एसिटल्डिहाइड, और ऑप्शन बी में फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी में है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन डी में है एसिटिक एसिड। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 3। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब ई नोट ऋणात्मक हो, ऑप्शन बी है डेल्टा जी नोट ऋणात्मक हो, ऑप्शन सी है डेल्टा जी नोट धनात्मक हो, इनमें से कोई नहीं। तब इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कुहरा कौन कोलाइड सिस्टम है? ऑप्शन ए है गैस का द्रव में मिलना, बी है द्रव का गैस में मिलना, सी है ठोस का द्रव में मिलना, डी है द्रव का द्रव में मिलना। तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या होगा कि जो द्रव होता है वो किस में मिल जाता है? गैस में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? गैस में। आप देखे हुएगा तो कुआं में जब हम लोग चलते हैं तो देखिएगा कि पानी सर पे चाहे हाथ में चाहे कपड़े पे आ जाता है, इसलिए क्या होता है जो द्रव होता है वो गैस में मिल जाता है, इसलिए इसका कुआं जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? चलिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें कौन प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि CO+2, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है Ni2+, ऑप्शन सी में है Cu+2 और ऑप्शन डी में है Zn+2। तब इसका आंसर होगा डी Zn+2। क्या होगा? Zn+2। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भूरे वलय संकुलन यानी FeH2O का होल 5 है और NO है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और SO4 दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या होगा दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है +1, ऑप्शन बी में है +2, ऑप्शन सी में है +3 और ऑप्शन डी में है +4। तब इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 यानी क। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है। तो अमोनिया को शुष्क किया जाता है, ऑप्शन ए में है निर्जलीय CaCl2 से, ऑप्शन बी है CaO से, ऑप्शन सी है सांद्र H2SO4 से और ऑप्शन डी है P4O10 से। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। क्या है? सी, सांद्र H2SO4 से। क्या होगा? सांद्र H2SO4 से होगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी है मेलेइक, ऑप्शन बी में है स्कोर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी में है पैरासीटामोल, ऑप्शन डी में है लैक्टिक अम्ल। चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर है बी। क्या है? बी। इसका आंसर बी है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। तो अंतर दिखाया जाता है तो इसमें देखिए इसमें दे दिया क्या? ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास परीक्षण द्वारा और क्या है? विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा और सी में दे दिया है, डी में दे दिया है सभी। तो इसमें सभी होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी बनाया जाता है, लुकास परीक्षण द्वारा भी बताया जाता है और किसके द्वारा? विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा भी बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो इनमें कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है मिथाइलेमिन, ऑप्शन सी है डाइमिथाइलेमिन, ऑप्शन सी है डी है ट्राइमिथाइलेमिन।
या टेट्रा एमीन बोल सकते हैं, टेट्रा एमीन मिथिल। तो आप इसको भी आप बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। 18 है ना, तो इसमें आंसर बताइए आप लोग क्या कि NH3 ये NH3 है, बी में दे दिया है आपका CH3 NH2, सी में दे दिया है CH3 का होल ट्वाइस NH और डी में दे दिया है CH3 का होल QN। तब इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी सी होगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम सल्फेट, क्या है? सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो आप देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है H2O2, ऑप्शन बी है O2H2, ऑप्शन सी है O2Na, ऑप्शन डी है O2SO2। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा H2O2। क्या होगा? H2O2। ठीक है, इसका आंसर ये होगा H2O2 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। तो चलिए इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी 2 होगा। ठीक है, जो इसका आंसर है 2 होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए है माल्टेज, ऑप्शन बी है डायस्टेज, ऑप्शन सी है जाइमेज और ऑप्शन डी है इनवर्टेज। क्या है? इनवर्टेज। तो चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, जाइमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइमेज होगा। ठीक, जाइमेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बेंजीन में जब NH2 समूह है तो उसको क्या कहा जाएगा ना? तो देखिए ऑप्शन ए है ऑर्थो डायरेक्टिंग, बी में मेटा डायरेक्टिंग, ऑप्शन सी में है ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग, ऑप्शन डी है पारा डायरेक्टिंग। तब इसका आंसर होगा क्या होगा? ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। क्या होगा? ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। ठीक है, पारा डायरेक्टिंग होगा। अगला क्वेश्चन आपका है एल्कोहल के एस्टेरिफिकेशन का क्रम है। तो अल्कोहल का एस्टेरिफिकेशन का क्रम है। तो चलिए इसका आप बता सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 3 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन बी है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। इसी तरह ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री 3 ग्रेटर देन 2 डिग्री। और उसके बाद दिया हुआ है डी में 1 डिग्री लेस देन 3 और उसके बाद दिया हुआ है लेस देन 2। तब चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा बी। क्या है? बी है। आप बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है और कितना आपका गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 11.2 लीटर, बी में दिया हुआ है 22.4 लीटर, सी में दिया हुआ है 10.2 लीटर, डी में दिया हुआ है 22.8 लीटर। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। 22.4 लीटर है। ठीक, यहाँ पर इसका ये है, यहाँ है। ठीक है, 22.4 लीटर। अगला जो क्वेश्चन है कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है सामान्यतः? बी में दिया है मोललता, सी में दिया है मोलरता, डी में दिया है फॉर्मलता। तब चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा सो, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा मोलरता। क्या हो जाएगा? मोललता। ठीक है, मोललता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल है। तो आयरन के जब निष्कर्षण होता है तो जो उसमें धातु मल उत्पन्न होता है वो क्या है? तो आयरन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कोबाल्ट नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन
सी है, बी है FeSiO3 और ऑप्शन सी है MgCiO3 और ऑप्शन डी है CaCiO3। चलिए इसका आंसर है MgCiO3, ठीक है, MgCiO3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड संकुचन का अर्थ है, तो घनत्व में कमी, द्रव्यमान में कमी, और उसके बाद है आयनिक त्रिज्या में कमी और सक्रियता में कमी। तो चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। सो देखिए आयनिक त्रिज्या में कमी होगा तो वो क्या होता है, लेंथेनॉइड संकुचन का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर है, वो क्या है, ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हाइलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या कहलाते हैं। तो देखिए कोई भी है ना, तो सोडियम होता है तो सबसे पहले बात है कि ऊर्जा प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। इसका आंसर ही क्या होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि देखिए हम इसका बताते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं क्या है, CH3 है, ठीक है। CH3 को हम Cl2 से विक्रिया कराएंगे, ठीक है, तब ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, और इसको अभिक्रिया कराएंगे 2Na से, सोडियम से, ठीक है। सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो ये भी कितना लेना पड़ता है, 2 लेना पड़ता है, ठीक, 2 लेना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि 2 ले लिए तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, तो ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अल्किन ग्रुप बन जाता है। तो ये CH3 प्लस क्या हो जाएगा, CH3 हो जाता है, ठीक। तो प्लस नहीं, यहाँ पर हम गलती कर दें, ठीक, प्लस नहीं होगा, यहाँ पर CH3, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक। तो इथेन हो जाएगा। तब एक चीज़ देख सकते हैं कि यह जो ऊर्जा अभिक्रिया है लोअर अल्किन से हायर अल्किन बनाने की एक विधि है, ठीक है। चलिए अब यहीं तक। आपको अगला क्वेश्चन और अगला वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको अच्छा है लगा है तो बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।